डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। और हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। अब आपके सामने चर्चा होगी, उस चैप्टर का नाम होगा पार्टनरशिप, साझा। ये साझा क्या है आओ समझते हैं। साझा के सवाल हम लोग करेंगे। नाम रहेगा साझा। साझा अंग्रेजी में कहेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है? कोई व्यापार, बड़ा व्यापार हो तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर उसमें पूंजी लगाते हैं, और पूंजी जब उसमें से लाभ होता है या हानि होता है, उसको उनके रेशियो के हिसाब से, जैसे उन्होंने पूंजी लगाई होती है उस हिसाब से उनके अंदर लाभ या हानि का बंटवारा होता है। आमतौर पर जो सवाल बनाए जाते हैं वो लाभ पर ही बनाए जाते हैं। माना जाता है व्यापार में एक निश्चित समय बाद कुछ लाभ हुआ होगा, और उस लाभ को उन लोगों में एक खास रेशियो बनाया जाता है, उसी रेशियो में बांट दिया जाता है, और इस तरह से बड़े बड़े व्यापार अब संभव हो सके हैं। एक बहुत व्यवहारिक चैप्टर है, बहुत व्यवहारिक है। इसमें दो सिचुएशन पर हम बात करेंगे आपसे। सिचुएशन दो इस प्रकार है कि एक स्थिति ऐसी है कि जब लोगों के पास समय बराबर, यानी पैसे लगाए अलग अलग, और एक खास समय के लिए उन लोगों ने लगाए, निश्चित समय के लिए, तो केवल जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी उस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। और अगर उनका समय अलग अलग था, है ना, तब उसमें पूंजी गुणा समय के अनुपात में लाभ का बंटवारा हो जाएगा। अब ये दोनों के आधार पर फिर हम लोगों ने ढेर सारे सवाल करने हैं, और पहले ये दोनों स्टेटमेंट लिख देते हैं जो इस सवाल को लगाने के लिए जरूरी है। पहला स्टेटमेंट ये है, यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो जिस अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है, जिस अनुपात में लाभ का सॉरी, अनुपात में लाभ नहीं बांटना है अभी, जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है, जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। लाभ का बंटवारा होता है। यह पहला स्टेटमेंट है आपका, एकदम याद रखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर खाली दो स्टेटमेंट पर टिका हुआ है बस। अब दूसरा स्टेटमेंट है, यदि समय अलग अलग ज्ञात हो, यदि समय अलग अलग ज्ञात हो या दिया गया हो तो पूंजी गुणा लाभ के अनुपात में, पूंजी गुणा लाभ के अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। लाभ का बंटवारा होता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आप जब देख लेंगे तो बहुत आराम से करेंगे। तो आपने देखा दो स्टेटमेंट आपके पास पहुंच गए। अब इन दोनों स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो भी सवाल बनेंगे इसी आधार पर बनाए जाएंगे, आनंद रहेगा फिर। तो कुछ सवाल हम लेते हैं, कोई उदाहरण, और उसको लगाया जाएगा। हर प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे। एक बार पूंजी को लेकर के देंगे, फिर समय को लेकर देंगे, फिर व्यापार में कोई आएगा फिर जाएगा। कुल 5-6 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। अच्छे सवाल होते हैं, ठीक बनता है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की तरफ चलें। तो हम सवाल निकालने का प्रयास करें और देखा जाए कि सवाल हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एक व्यापार में साझीदार हैं। एक व्यापार में साझीदार हैं, यानी 3 लोग मिलकर के व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं, 3 लोग। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन निकाल दूं जल्दी से।
ठीक है, तो अब हमारे पास प्रश्न आ गए हैं। ए और बी सी किसी व्यापार में साझेदार हैं और वे क्रमशः 45,000 रुपए, 70,000 रुपए तथा 90,000 रुपए लगाकर या पूंजी लगाते हैं। वे क्रमशः इतना रुपया लगाते हैं। लगाते हैं का मतलब व्यापार में लगा देते हैं। एक वर्ष बाद अब तो लाभ होने का समय आ गया। एक वर्ष बाद 369,000 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताएं। प्रत्येक का हिस्सा बताइए। फिर से देखिए, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। वे क्रमशः 45,000 रुपए, 70,000 रुपए तथा 90,000 रुपए लगाते हैं। एक वर्ष बाद 3,69,000 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ऐसा सवाल बना आपके सामने। आओ देखा जाए क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे सी और इनकी पूंजी लिख देंगे। 45,000, 70,000 और 90,000। चूंकि इनका सबका समय बराबर है, एक साल ही है सबका, तो इनके बीच में बस मुझे अनुपात निकालना है। क्योंकि मैंने लिखा था कि पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है यदि समय बराबर है तो देखो 3 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे सबके। अब बाकी 5 से फिर कट रहा है, तो हम कहेंगे 5 9 45, 5 से काट दो 14 और 5 से काट दो तो 18, यानी 5 14 9 14 18 का रेशियो बना। अब हमको एक एक का पेमेंट करना है। बताओ ए को क्या पेमेंट मिलेगा। अब दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आप इसको 9x 14x 18x मान लें और बराबर जोड़ के लिख दें इसको, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर 9 गुणे वह वैल्यू x और फिर 14 गुणे फिर 18 गुणे कर सकते हैं आप। देखो चूंकि सबका बताना है तो सही तरीका होगा कि ये इसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। तो हम लिखेंगे इनको 9x मिला, इनको 14x, इनको 18x और इन सबको जोड़ा जाए और लिखा जाए 369,000। अभी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो जोड़ते 8 और 4 12, 9 21, हासिल 2 1 3 1 4, 41x बराबर 369,000। तो x की वैल्यू क्या हो गई, देखो 9 बार में कट रही है, 9,000 आ गई। अब बताओ अगर x की वैल्यू आपको मिल गई है तो क्या आप बता पाएंगे 9x की वैल्यू क्या है, 14x की वैल्यू क्या है और 18x की वैल्यू क्या है। बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू 9,000 आ चुकी है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साझा के सवाल थोड़े साइज में बड़े होते हैं, हाँ थोड़े से साइज में बड़े होते हैं क्योंकि इतने सारे बड़ी बड़ी गिनतियां लिखनी पड़ती हैं, लेकिन टफ नहीं होते, यानी साझा के सवाल कठिन नहीं होते। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, आओ देखो उसको कैसे लगाते हैं। तो पहले मैं सवाल लिख रहा हूं, उसे लगाइए। लिखा है ए ने 12 लाख रुपए लगाकर 12 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया 5 माह बाद 5 माह बाद बी कितना लेकर आया, 9 लाख रुपए लेकर शामिल हुआ। 9 लाख रुपए लेकर शामिल हुआ यानी लगाया, शामिल हुआ व्यापार में हुआ। एक वर्ष बाद यानी पूरा व्यापार 1 वर्ष का था। 1 वर्ष बाद 44,16,00 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताओ। प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, यह प्रश्न है। ध्यान से समझ लीजिए।
ए जो है 12 लाख रुपया लगाकर व्यापार शुरू कर दिया था, और कई माह बाद, 5 माह बाद बी आया है, 9 लाख रुपया लाया और वो भी व्यापार में शामिल हो गया। तो बताओ 1 साल के बाद 44,16,00 के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो हमें सबसे पहले दोनों के कैपिटल का हमें रेशियो निकालना होगा, जिस रेशियो में हम लाभ को बांटना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी। देखो दोनों के लिए समय अलग अलग है, इसलिए पूंजी गुणा समय का अनुपात लगाएंगे हम लोग। तो 12 लाख रुपये लगाए थे और पूरे 12 माह के लिए लगाए हैं, और ये साहब 9 लाख रुपये लाए हैं, 5 माह बाद आए हैं, इनका पैसा केवल 7 माह तक लगा रहेगा। बस यही रेशियो हमें बनाना। हम यही छोटा कर देंगे। देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12, और इस 3 से ये 4 कट जाएगा, 3 चौके 12। अब ये हुआ 16, ये हुआ 7। 16:7 के अनुपात में हम लाभ को बांट देंगे। फिर वही करेंगे, 16x और 7x जोड़ेंगे और बराबर लिख देंगे 44,16,00। तो ये कितना हुआ, 7 और 6 13, 23x। 23x बराबर 44,16,00। तो बताओ x की वैल्यू क्या है, जरूर आएगी। 23 एकम 23, 3 दूनी 92। देखो एक बार भाग दे लेते हैं, 44,16 में 23 से भाग देते हैं। 23 एकम 23, 9, 9 तिया 27, 2, 9 दिन 18, 2 20, 11 में 7 गया 4, 46, 23 दूना 192 आ गया। 192 और 00, x की वैल्यू आ गई 192 00। अब बताओ a को क्या मिला है, 16x। तो आप 16x बराबर 16 गुणा 192 00 कर देंगे, और b को क्या मिला है, 7x। आप लिखेंगे 7 गुणा 192 00। तो इनका भी पैसा आ गया, इनका भी पैसा आ गया। उम्मीद है आपको यह बात अच्छे समझ में आई होगी। तो ठीक ठाक सवाल होते हैं। तो हमने पहला सवाल देख लिया, जिसमें लोगों ने पूंजी तो बराबर करी, पूंजी तो समान समय था, लेकिन पूंजी अलग अलग थी। और इस सवाल में पूंजी भी अलग अलग था, समय भी अलग अलग था। उसके बाद हमने क्या किया, आओ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कैसा होगा, समझने की कोशिश करें। तो ये जो जानवर चराने वाले लोग होते हैं, एक चारागाह किराए पर लेते हैं और उसका पैसा कैसे भुगतान करते हैं, आओ एक सवाल इस पर देख लें। लिखिए, 3 ग्वाले ए बी सी एक चारागाह कितने रुपए में लेते हैं, 26,600। 26,600 रुपए में किराए पर लेते हैं। 26,600 रुपए में किराए पर लेते हैं। अच्छा किए। अब क्या होगा, ए अपनी 18 गाय, ए अपनी 18 गाय कितने महीने चराया, 4 महीने चराता है, 4 माह चराता है। बी अपनी 16 गाय 6 माह चराता है, तथा सी अपनी कितनी गाय है सी के पास, 14 गाय 7 माह चराता है। 14 गाय 7 माह चराता है। तो बी को या तीनों को, काहे को बी निकालें, हम निकाल लें तीनों को। तो तीनों को कितना कितना किराया देना होगा, कितना कितना किराया देना होगा। अब देखो जितना जिसका इस्तेमाल होगा उसी हिसाब से किराया देना पड़ेगा। आओ पहले तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। जितने गाय है और गुड़ा जितना माह चराते हैं, तो उससे आपका यूनिट तैयार होगा। तो आओ देखें, हमने यहां लिख दिया ए, बी और सी। ए ने 16 गाय, नहीं 18 गाय, ए ने 18 गाय 4 माह चराया था, बी ने 16 गाय 6 माह चराया था, और सी ने 14 गाय 7 माह चराया था। बस अब इनके बीच में हम बिंदी लगाएंगे और अनुपात ज्ञात कर लेंगे।
देखो 2 से कट रही सारी गिनती, 2 सते 14, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा क्योंकि 7 7 यहाँ पे आ गया। तो 18 दूना 36, 16 16 तिया 48 और 7 सते 49। यही रेशियो आया। इसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबके साथ एक्स लगा दें और जोड़ें, और जोड़ कर लिख देंगे कितना, 26,600। देखो यही रुपया में था। और जोड़ा जाए तो 9 8 17 3 20 3 23 2 4 6 4 10 3 13 133 एक्स बराबर 26600। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई, 200 आई। 133 दूना 266, एक्स की वैल्यू आ गई 200। अब जरा बताओ ए को क्या पैसा देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा 36 एक्स यानी 36 गुणा 200। बी को देना पड़ेगा 48 एक्स यानी 48 गुणा 200। और सी को देना पड़ेगा 49 एक्स यानी 49 गुणा 200। अब आप देख सकते हैं कितने आसानी से यह पैसा निकाला जा सकता है। हमने कहा ही है कि यह प्रश्न थोड़े से बड़े होते हैं, बाकी कठिन नहीं होते, लेंदी थोड़ा सा होते हैं। तो जब इसको लगाने आइए थोड़ा धैर्य बना के रखिए, है ना, बहुत हड़बड़ी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गिनतियां होती हैं, एक मिस्टेक हो जाती है तो फिर ढूंढते रहिए प्रॉब्लम कहाँ है, पता नहीं चल पाता। तो जब कभी साझा के सवाल करें तो मन ही मन में ये सोच लें सवाल तो आसान है, बस कूल बने रहना। जितना ज़्यादा आप कूल बने रहेंगे आपके उत्तर आने की उतनी संभावना बनी रहेगी। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं और देखा जाए कैसे इन सवालों को लगाया जाता है। अगला प्रश्न मैं लेता हूं ए बी सी। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार किया। कुल पूंजी का 1/3 ए ने लगाया। कुल पूंजी का 1/3 ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। बताओ, ए तथा सी ने मिलकर लगाई, ठीक है। एक वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है, 23,52,000 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताओ, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अब क्या करेंगे, यहां पर एक समझ है, क्योंकि खाली ए के बारे में बताया गया, वो 1/3 लगाया, बाकी कोई गिनती नहीं बताई जा रही किस में लगाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमने यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी। ए ने 1/3 लगाई और कह रहा बी ने उतनी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। जरा इसी बात को 2-3 बार दोहराइए। बी ने उतनी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई, यानी ए और सी ने मिलकर अगर 100 रुपये लगाई तो बी ने अकेले 100 रुपये लगाई, यानी कुल 200 रुपये में 100 रुपये अकेले बी ने लगाई। इसका मतलब बी ने कितनी लगाई, आधी लगाई। बस यही सीखना है आपको। बी ने कितने रुपए लगाई, जितने ए और सी ने मिलकर लगाई। मान लो ए और सी ने मिलकर 500 रुपये लगाई तो बी ने अकेले 500 लगाई, कुल मिला के इकट्ठा हुआ 1000 रुपया, और अकेले उसमें बी ने 500 लगाई तो क्या बी ने आधी लगाई। बस यही तरह सीखना है। तो हमें पता चल चुका है बी ने 1/2 लगाई, बस हमारा काम हो गया। 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। मैं मान लेता हूं कुल 6 रुपये कैपिटल थी, बस 6,000, 6 लाख, 6 करोड़, 6 अरब मान लो। तो अब बताओ 6 का 1/3 भाग यानी 2 लाख तो इसने लगाए, बी ने 1/2 यानी 6 का आधा 3 तो इन्होंने लगाए,
अब बताओ 6 रुपया लगाना था और ए और बी मिलकर 5 लगा ही चुके हैं। अब सी बेचारा क्या लगाएगा, केवल 1 लगाएगा। अब इन्हीं तीनों के अनुपात में पैसा हमें बांटना है। पैसा हमारे सामने रखा है, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से बांट ले जाएंगे। अगर हम इनके साथ एक्स लगा दें और जोड़ दें तो हमें आना चाहिए 23, 52, 000। जोड़िए, 3 2 5 1 6x बराबर 23, 52, 000। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6 3 18, 5 55, 6 9 में 54, 6 दूना 12, 3,92,000 एक्स की वैल्यू आई। अब बताओ ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 2x यानी 2 गुणा 392,000 3 बार। बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा 3x यानी 3 गुणा 392,000 और सी को मिलेगा 1x यानी 392,000। आपके सामने यह प्रश्न अच्छी तरह से सॉल्व हुआ है। देखिए, लगाइए, एंजॉय कीजिए। जब मैं गुणा करके यहाँ छोड़ता हूँ तो आप भी मत छोड़ दीजिएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा कि कौन सा विकल्प फॉलो कर रहा है कि नहीं। आगे बढ़े तो ये सवाल है, देखो ऐसे सवाल जब मिलते हैं तो आपको उसमें खूब बढ़िया कूल बने रहिए, आराम से लगाइए, बस गलती नहीं होने वाली है, कुछ नहीं गलती होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलें, आओ देखा जाए। अगला प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार किया। देखो सब में यही व्यापार है, हम लोग ये सवाल करते करते व्यापारी बन सकते हैं। ए बी सी, ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार किया। अब देखो सिचुएशन बदलती जाएगी, बस व्यापार किया, क्या हुआ, ए ने पूरे वर्ष के लिए, ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाया। ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाया। बी ने पहले 3 लाख लगाया। बी ने पहले 3 लाख लगाया। बी ने पहले 3 लाख लगाया तथा 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाया। 1 लाख रुपए और लगाया। अब ये जान लो, ये बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा क्योंकि इसमें खूब सिचुएशन है ना। प्रश्न वही अच्छे होते हैं जिनमें सिचुएशन खूब होते हैं। अब तो सी ने पहले 4 लाख लगाया। सी ने पहले 4 लाख लगाया। उसके बाद क्या हुआ, 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लिया। 1 लाख रुपए निकाल लिया। बताओ, ठीक है। वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है, 84,75,000 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताओ। प्रत्येक का हिस्सा बताओ। अब ये सवाल जो है एकदम जबरदस्त तरीके का सवाल माना जाएगा। कैसे, यहां सब कुछ है। ए बी सी ने मिलकर व्यापार किया। ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख लगाया। बी ने पहले 3 लाख लगाया तथा 4 माह बाद 1 लाख और लगाया। सी ने पहले 4 लाख लगाया और 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लिया। वर्ष के अंत में 84,75,000 के लाभ में प्रत्येक को क्या मिलेगा, यही हम लोग को बताना। आओ लगाया जाए। तो ए बी सी का हिसाब मुझे करना है। ए ने क्या लगाया, ए ने 2 लाख रुपए लगाया है और पूरे 12 माह के लिए, खत्म। ए का हिसाब डन। बी ने क्या लगाया,
बी ने पहले 3 लाख लगाया, कई महीने तक, 4 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ, 1 लाख और लगा दिया। भाई 4 महीने तक तो 3 ही लाख लगाया, 3 × 4, 1 लाख जब और लगा देगा तो उसका कुल 4 लाख रुपया हो जाएगा कैपिटल। और वो 4 लाख रुपया कितने दिनों के लिए होगा, अगले 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीना ही हो चुका है, 8 महीना और चाहिए, कुल 12 महीने का व्यापार हुआ। और सी ने पहले कितना लगाया, देखो भाई, सी ने पहले 4 लाख लगाया और 9 महीने तक लगाया रहा, फिर उसने 1 लाख निकाल लिया। कई बच्चे यहाँ गलती से प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं। भाई वो उधार नहीं मांग रहा, अपना पैसा ले रहा, अपना पैसा के लिए माइनस नहीं होगा। 4 लाख रुपए उसने लगाया, 1 लाख रुपए वापस ले लिया, अब उसका पैसा 3 लाख बचा बैंक के अंदर, यार बेरोजगार के अंदर। तो 3 लाख रुपए अगले 3 महीने तक चला। बस यही हमें सॉल्व करना है। आओ हल करें। ये कितना है, 12 × 2 = 24, ये कितना 12 और 32 44, ये कितना 36 और 9 45। कुछ कट जाएगा, नहीं कटेगा। 24 44 45। अब यही अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। हम इसको एक्स एक्स मान ले रहे हैं और एक्स एक्स मान के जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलना चाहिए 84 75 00। अब चलो जोड़ते हैं। तो 5 4 9 4 13 हासिल 1, 5 4 9 2 11, 113 एक्स बराबर 84 75 00। एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। आओ भाग देकर देख लिया जाए। 84 75 में 113 से भाग देना है, 11 7 77, 7 बार से गुणा करते हैं, 7 या 21, 2 11 77 और 2 79, 7 में से घटाओ 6, 14 में से 9 घटाओ 5 और यह आया 5, 11 5 55, 5 वाले जाए, 5 ये 15 और 11 55 1 56। तो ये कितना आएगा 7500। ये आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 7500। अब अगर एक्स की वैल्यू 7500 आ गई, ए को क्या मिलेगा 24 एक्स। बताओ ए को क्या मिलेगा, यहाँ देखो, ए को मिलेगा 24 × 7500। बी को क्या मिलेगा 44 एक्स, एक एक्स की वैल्यू 7500, तो 44 × 7500 ये बी को मिलेगा। और सी को क्या मिलेगा 45 एक्स, यानी 45 × 7500। आप देख सकते हैं कितने आसानी से और सुविधाजनक तरीके से। देखने में सवाल का साइज तो जरूर बड़ा है, लेकिन ये बड़े होते नहीं, इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं। इसमें आपको, जैसा कि मैंने कहा, कूल बनकर करेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे, आनंद आएगा। मिलेंगे इसके वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।